उन्होंने हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों पर बम फेंके, महिलाओं और बच्चों को, निर्दोष को मारा, ड्रोन से हमला किया। मुझे इस विशेष चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे तीनों सेना के वीर जवान, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर इस विशेष चर्चा का पूर्ण समर्थन करती हूं। यह एक ऐसी कार्रवाई है जिसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारी सेना देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है और भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरदर्शिता और अदम्य नेतृत्व ने इस ऑपरेशन को संभव बनाया। आपकी अटल प्रतिबद्धता ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारे राष्ट्र के हर इंच की रक्षा की जाएगी और आपने यह साबित कर दिया। भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन और रणनीतिक सोच ने हमारी सेनाओं को वह शक्ति और दिशा प्रदान की जिनकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। आपने यह सुनिश्चित किया कि हमारे जवानों को सर्वोत्तम उपकरण और समर्थन मिले और ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी बहादुरी और प्रभावशीलता के साथ कर सके। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी निगरानी में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व समन्वय और समर्थन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर केवल सीमाओं पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि हमारे देश के भीतर भी शांति और व्यवस्था कायम रखने का एक प्रयास था, जिसने ये भूमिका अमूल्य रही। इसमें ये बताया गया हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां जो सुहागन थी कि उसके सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके सुहाग को लूटा गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे सेना के जवान ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर करके और जहां जहां आतंकवादी ठिकाना था वहां पर हमला कर करके इसने ऑपरेशन किया, उन आतंकवादियों का ऑपरेशन किया, इसलिए ये नाम ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। मैं ऐसे जवानों को भी मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो 26 हमारे जो देशवासी नागरिक की जो हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति भी मैं सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके प्रति भी मैं उनके परिवार के प्रति की उन्हें शक्ति दे ये सहन करने का। और मैं कहना चाहूंगी 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर विश्व इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह पहली बार जब किसी देश ने संयमित तरीके से केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाए। यह बदला था 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का, जिसमें 26 हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मारा गया। माननीय महोदय, भारतीय वायु सेना ने राफेल जेट्स, एस्केल्प मिसाइलों और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का उपयोग 9 ठिकानों पर किया गया और हमने बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर तोयबा का गढ़ और मुजफ्फराबाद में आतंकी गढ़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश था बॉर्डर पर बैठे पाकिस्तान को, जिसने पिछले 70 वर्षों से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा। हमने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि हम युद्ध में भी शराफत रखते हैं। हमने ना किसी पाकिस्तानी नागरिक को, ना उनकी सेना पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया जो देखने की बात है। उन्होंने हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों पर बम फेंके, महिलाओं और बच्चों को, निर्दोष को मारा, ड्रोन से हमला किया, रनवे पर हमले का जवाब दिया। एक सेकेंड बस लास्ट में कर रही हूँ। माननीय महोदय, एक महिला सांसद होने के नाते मेरे लिए इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए यह गर्व का क्षण था जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को संबोधित किया। जब उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत ने कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाया। ये करने के और मैं लास्ट कर रही हूँ, आप ज़्यादा समय हमें दिए नहीं।
मैं थोड़ा और लेना चाह रही थी। हमारी सरकार ने रक्षा बजट और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाया। और दूसरा है, मैं अपनी बात को एक शायरी के साथ समाप्त करना चाहूंगी। हम वो नहीं जो जख्मों पर सिर्फ मरहम लगाते हैं, हम अब जख्म देने वालों का वजूद मिटाते हैं। तुम्हारे हर प्रहार का अब हिसाब होकर रहेगा। ये नया भारत है, नए यहाँ इंसाफ होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शफी परिमल।